बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.4 इसका 7वां सवाल करना है। तरीका उसके भी वही है, फार्मूला लगाना है। ये देखें एक्स वाई, इसको हमने क्यूब में लिख लिया। ये पहले क्यूब में है प्लस जी, ये जी है, जी का क्यूब। इसको फार्मूले में रखें, प्लस वाला फार्मूला आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्यूब है 3 इसकी ताकत है, इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आ गया। फिर आएगा ए स्क्वायर, अब माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस वाला हो तो ए बी के साथ माइनस, यहाँ पे आना है ए बी। बस ये याद रखने वाली बात है इसमें, प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमारा सवाल हम रखेंगे और इसका जवाब निकाल देंगे। हमारे पास है ए स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब है हमारे पास है ये वाला, प्लस बी क्यूब हमारे पास ये वाला जी क्यूब। अब इसको हम इस फार्मूले में रखते हैं ए प्लस बी, तो मैं लिखूँगी ए प्लस बी। ए हमारे पास है एक्स वाई, बी हमारे पास है जी, ये मैंने लिख दिया ए प्लस बी। अब मैं लिखूँगी ए स्क्वायर, तो एक्स वाई का स्क्वायर माइनस ए बी। ए है हमारे पास एक्स वाई, बी हमारे पास है जी, ऐसे ही मैं साथ लिख दूँगी ए और ये बी प्लस बी स्क्वायर, तो जी का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया, ये हमने फार्मूले में लिख दिया। अब हम एक्स वाई प्लस जी, अब आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बंद हो गया, ये बंद नहीं करना था, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आगे लिखना है, आगे लिखना है माइनस एक्स वाई जी, ये जी है दो नहीं है, प्लस जी का स्क्वायर। ये हमारा जवाब आ गया सवाल नंबर 7 का। अब सवाल नंबर 8 करते हैं। हाँ जी, सवाल नंबर 8 216 और 343 की हम तजदी करके इसको भी क्यूब में लेके जाएंगे। वैसे तो ये 2 से भी तकसीम हो रहा है, लेकिन 2 से ज़्यादा सा रकम है, हमें बस क्यूब में चाहिए। तो हम 216 को आप करो ऐसे करके 6 से, और 343 को आप ऐसे करके करो 7 से, तो आपके पास आएगा ये वाला 7 की क्यूब आ जाएगा, 7 की ताकत 3। ये देख 7 ज़रब 7 ज़रब 7, देखिए आप क्या जवाब आएगा, कैलकुलेटर से करके देख लें, आपके पास आएगा 343। और 6 ज़रब 6 ज़रब 6, 6 ज़रब 6 ज़रब 6 करेंगे ना, आपके पास 216 आ जाएगा। तो ये मैं 216 नहीं लिखना, इसका लिखना है 6 पी और इसका क्यूब और ये माइनस 7 का क्यूब। अब इसको फार्मूले में रखो और लिख दो। फार्मूला हमारे पास ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। फार्मूला है, फार्मूला हर सवाल में हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो ए बी के साथ प्लस आएगा, तो ए बी माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में अपना सवाल रख रहे हैं, ये ए क्यूब है ये बी क्यूब है। अब लिखो 6 पी ए क्यूब माइनस 7, ये हो गया बी क्यूब। अब इसको खोलते हैं इसमें रख के, तो हमारे पास आएगा ए बी, ये ए है और ये बी है। 6 पी माइनस बी क्या है 7, ये मैंने लिख दिया ए माइनस बी लिख दिया। अब मैं लिखूँगी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारे पास है 6 पी और इसका स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे प्लस है, प्लस ए क्या है 6 पी, बी क्या है 7, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं 7, प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर लिख दिया। अब इनको खोल लें, सवाल हल हो गया। 6 पी माइनस 7, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर खोलें तो 6 ज़रब 6 कितना होता है 36 होता है। तो इसका आ गया हमारे पास 36 पी स्क्वायर प्लस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 7 6 होता है 42 पी, और ये 7 का स्क्वायर खोलें तो 7 ज़रब 7 कितना आएगा, 7 ज़रब 7 हमारे पास आएगा 49, यहाँ पे आ गया 49। लो जी, हमारा सवाल हल हो गया, सवाल नंबर 8 हल हो गया जी। तो सवाल नंबर 9 तरीका वही, पूरे सवालों में एंड तक वही चल रहा है। इसको लिख लें आप क्यूब में, तो 2 की ताकत 3 आएगा, 8 की तजदीद करें ना, 2 3 बार 2 आएगा, ये क्यूब हो गया। 1/27 की जब हमने तजदीद की ऐसे करके, ये वाली 3 की ताकत 3 आएगा, तो हमने 1/3 का क्यूब, ये हमारे पास आ गया ए क्यूब, ये हमारे पास आ गया बी क्यूब। इसको फार्मूले में रखें,
फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस, या माइनस है तो यहाँ पे ए बी के साथ प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने लिखा है, हर सवाल में यही आ रहा है। अब हमारे पास ए क्यूब क्या है, ये वाला 2x, ये ए क्यूब हो गया, माइनस बी क्यूब हमारे पास आ रहा है 1/3 हो, ये पेज गीला हो गया पसीने के साथ, ये बी का क्यूब आ गया। अब इसको हम इस फार्मूले में रख के लिख देते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं, ए माइनस बी लिखना है तो ए माइनस बी, तो ए हमारे पास है 2x माइनस हमारे पास है 1/3 लिख लिया। अब ए स्क्वायर मेरे पास है 2x, ये ए स्क्वायर आ गया, प्लस ए बी, ए वही वाला 2x ए है और बी हमारे पास है 1/3, ये मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल लें, 2x माइनस 1/3 ये हो गया। इसको खोलेंगे, 2 को 2 से ज़रब की, 2 2 4x स्क्वायर प्लस, ये देखें ये नीचे है ये ऊपर है, 2 1 2 3 के 3 1 3, यानी 3 नीचे वाला है 2 ऊपर वाला है, 2/3 7x लग गया, 2/3 7x लग गया और x लग गया, और प्लस ये वाला 1/3 का 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 ज़रब 3 तो हमारे पास आ गया 3 3 9। लो जी, ये हमारा सवाल हल हो गया, सवाल नंबर 9 जी। तो सवाल नंबर 10, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी। अब ये देखें, ये सवाल सबसे ज़्यादा आसान है। ये ए क्यूब पहले लिखा है, बी क्यूब पहले ही लिखा है, इसको क्यूब की शक्ल में इस तरह हमें बनाना नहीं पड़ेगा। इसको हमने फार्मूले में रख के लिख लेते हैं। फार्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस होता है ए बी क्यूब ए बी, ये बराबर होता है, ये वाला पूरा फार्मूला है, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी। अब आ गया ए स्क्वायर, प्लस हो तो माइनस लगाना है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला पूरा फार्मूले में हमने इतना लिख लिया, ये इसको खोल के लिख लिया जहाँ तक। अब ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ए बी हमने ऐसे लिख लिया, ए प्लस बी ये ऐसे ही लिख लिया, ये वाला इसको कुछ भी नहीं किया। अब ये देखें, ए और बी, ए बी प्लस ए बी हमारे पास कॉमन आ गया, 2 रकम है, एक रकम ये और एक रकम ये, इसमें और इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है ए प्लस बी, कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, ए बी बार कॉमन निकल गया, यही वाली बस रकम बची, ये वाली बची, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली रकम बची। आगे प्लस, ये ब्रैकेट अभी बंद ना करें, प्लस ये वाला ए बी, जब ए बी का कॉमन आ गया यहाँ पे हमारे पास ए का आ गया ऐसे, ठीक है, और ये हमारा जवाब है, सवाल हल हो गया। अब ये एक कैसे आया, आप समझो हमने ए प्लस बी और जो कॉमन लिया ए प्लस बी, इनको ए बी को काटा तो हमारे पास एक आ गया, तकसीम किया ना तो एक आ गया, ये हमारा जवाब है सवाल नंबर 10 का जी। तो सवाल नंबर 11, इसको हम क्या करना है, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 2 रकमें हैं, ए माइनस बी एक रकम ये है, माइनस ये वाला अगली रकम ए क्यूब, जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाली माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो जाता है माइनस की वजह से, तो ये हमारे पास आ गया बी क्यूब। अब हमारे पास बन गया ये रकम। अब हम ये ए माइनस बी ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस लिखा और इसको फार्मूला लगा खोल दें, फार्मूला जो हमारे सारे सवालों में चल रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ए माइनस बी के और ए स्क्वायर, ये फार्मूला मैं लगा रही हूँ, इसको प्लस आएगा इधर ए बी के साथ, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला है ना वो मैंने लिख दिया, ये वाला ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने इसके साथ लगा दिया, लग गया। अब ये देखें, ए बी इसमें भी है, ए माइनस बी, इस ए माइनस ए बी इसमें भी है। अब हमने ए माइनस बी को ले लिया कॉमन, बाहर रख लिया, तो अंदर हमारे पास ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पे आ गया, इसकी जगह पे एक आ गया, एक आ गया। अब माइनस ये वाला माइनस जो पहले ही है वो माइनस का माइनस लिख लिया, ये ए बी कॉमन निकल गया यहाँ पे, ये ए बी यहाँ पे कॉमन निकल गया, बाकी हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर, ये जी हमारा जवाब आ गया। ठीक है, समझ आ गई है। जहाँ पे भी ए, इसके साथ भी एक आना था, लेकिन इनके साथ एक नहीं लिखेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे। जब कोई रकम ना हो फिर एक लिख लेते हैं। अगर कोई रकम हो जैसे ए है तो ए के साथ एक ए थोड़ा लिखते हैं, एक ए हमने नहीं ना लिखना, इसलिए हमने यही वाली रकम लिख दी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली रकम। तो ये इसके साथ ये यहाँ पे कोई रकम नहीं बच रही, इसलिए एक लिख दिया। ये हमारा आ गया जवाब। समझ आ गई है। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें और कमेंट भी किया करें अच्छा सा, और साथ में इस चैनल तो सब्सक्राइब कर दें, अभी तक सब्सक्राइबर नहीं आ रहे।